राहुल गांधी देखिए, राहुल छत में आलू उगा रहे हैं। हाँ, 2 कुंटल कोयला लाद के आदमी भाग रहा था। राहुल गांधी आंखों से अपनी देख रहे हैं। इंडी गठबंधन में सब साथ हैं। इन सारे नेताओं में सबसे भ्रष्ट और सबसे बज्जात किस्म का व्यक्ति जिसके अंदर कोई नहीं, वो केजरीवाल है। आपने अखिलेश जी की बात की, ये हत्यारे के बेटे हैं। 1800 हिंदुओं की हत्या करने वाले की बात आप कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से हम बात करना नहीं चाहते। पैदाइश झूठ से हुआ है, उसकी पैदाइश ही झूठ की है, तो कहेगा ही कहेगा। ये उसी राजीव गांधी की पार्टी है जिसने फूलबाग मैदान में आकर के कहा था कि मुझे मालूम है मैं वहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ, यहाँ 10 पैसा पहुँचता है, 90 पैसा। मेरा नाम आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव। चौथे चरण के मतदान के साथ 13 मई को 96 सीटों पर मतदान होना है। आगे देखना बाकी है कि अब की रुझान किस तरफ जाते हैं, किसकी सरकार आती है, या फिर इंडी गठबंधन आता है, या फिर भाजपा पुनः एक प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट होती है। तो लोगों से बात करता है, हमारे साथ कुछ लोग बने हैं। क्या लगता है भाई साहब, क्या चुनावी माहौल है? बीजेपी लाइक है हम लोग। किस तरह से, किन 10 साल से बीजेपी है? काम तो अच्छा हुआ ना। क्या क्या काम किए हैं, कुछ बताएंगे? उन्होंने सब रोडे नाली खंबे सब। नहीं, रोडे नाली खंबे तो पार्षद का काम रहता है, केंद्र में क्या क्या काम हुए हैं? केंद्र सब ठीक है। अच्छा, सब ठीक है। क्या काम किए गए? क्या नाम पहले आप? मंदिर बना हुआ है, धारा 370 पे काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को जीत रहे नहीं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने अभी एक बात कही है 2 दिन पहले कि 79 सीटें वो जीत गए, सिर्फ 1 सीट की लड़ाई है। क्या कहना है उनका? सिर्फ एक चुनावी बात कह रहे हैं जीतने के लिए, या कुछ और? कुछ भी नहीं मिलना उनको, कुछ भी नहीं मिलना है। अभी इंडी गठबंधन ने एक जनसभा भी की थी चुन्नीगंज में, कानपुर में हम लोग हैं, जनसभा की थी। तो क्या लगता है इसका प्रभाव रहेगा, कुछ मिलेगा इनको? कोई प्रभाव नहीं है, सिर्फ मोदी है। सिर्फ मोदी। क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए, किस तरह से बढ़त सीट बढ़ाएंगे? सीट ऑलरेडी बढ़ी हुई है, बढ़ाने की जरूरत ही क्या? 400 पार होएगा? बिल्कुल अवश्य 400 पार होगा। मोदी का 400 पार होएगा? बिल्कुल होगा। क्या लगता है अंकल जी, क्या लगता है कि किस तरह से चुनाव जीत रही है भाजपा, किन किन मुद्दों पर जीत रही है? राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा चुनाव जीत रही है। जैसे कि सबसे बड़ा कार्य जो हुआ है वो राम मंदिर का हुआ है। कॉरिडोर आप मथुरा का आप देख लीजिए, अभी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद में महाकाल का कॉरिडोर पूरा बन गया है, और अन्य जितने भी शिक्षा के कार्य हैं, पुल है और रेलवे के लिए है। उन्होंने अभी आपके ये वंदे भारत ट्रेनें दी हैं, हर क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन का जाना हो रहा है, इसीलिए वो अब की बार 400 पार। लेकिन रेलवे का तो निजीकरण कर रहे हैं, तो उससे क्या आम आदमी वर्ग को और जो रोजगार है युवा को कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? आप प्राइवेट सेक्टर में जब ये जाता है तो प्राइवेट सेक्टर में कोई सैलरियाँ कम थोड़ी ना होती हैं, या पूरे देश में जिसकी जैसी शिक्षा होती है उसको वैसा हो। अब एक निम्न 8 का क्लास बच्चा पास होगा, उसको कह दो आप डीएम बना दो, तो डीएम थोड़ी ना बन सकता है। ये सब अच्छा, वो डीएम नहीं बन सकता? अरे 8वीं क्लास का लड़का मीन्स मतलब एक 50-40 साल का उधेड़, वो डीएम बन सकता है। निजीकरण आपके हिसाब से सही है या गलत है? हाँ, निजीकरण सही है। निजीकरण में काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है। आप टैक्स देते हैं तो उसके आपको सुविधाएं मिलती हैं। टैक्स देते सुविधाएं मिलती हैं। अच्छा, एक मुद्दा है रोजगार, बेरोजगारी का, उसके लिए क्या कहें? बेरोजगारी को हिंदुस्तान में कभी कोई भी पार्टी नहीं खत्म कर सकती है। अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी इतनी है कि हर आबादी के हिसाब से प्रति घर एक सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। उसके लिए अन्य चीज़ें भी होती। प्राइवेट सेक्टर में जाइए, बेरोजगारी है कहाँ? आप सोने चांदी की दुकान में जाइए, आपको स्टूल नहीं मिलेगा। इतना काम 72,000 रुपये तोला सोना है। आप असलहे की दुकान में चले जाइए तो आपको स्टूल नहीं मिलेगा। अब अभिलेष का रिवाल्वर 3 लाख रुपए का है। अच्छा, इंडी गठबंधन के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो हर प्रदेश से जो एक पार्टी मिलजुल कर जुड़ी हुई है, एक गठबंधन इन्होंने बनाया इंडी अलायंस, इसके बारे में क्या कहना है? भाजपा को क्या टक्कर दे पाएंगी, या फिर उसमें भी कुछ ये डाउन जाएंगे? बेकार। देखिए, इसमें दरअसल जैसे सपेरा होता है, तरह तरह के सांप होते हैं। कोई 2 मुँहा होता है, कोई 1 मुँहा होता है, कोई अजगर होता है, कोई कोबरा होता है, इस टाइप का है। ये जैसे ही 4 तारीख आएगी, ये अपने सब केचुल छोड़ के अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाए। राहुल गांधी तो गारंटी दे रहे हैं 4 जून को हम सरकार में आ रहे हैं, और सरकार में आता ही 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरी हम देंगे। राहुल गांधी देखिए, राहुल छत में आलू उगा रहे हैं। हाँ, 2 कुंटल कोयला लाद के आदमी भाग रहा था। राहुल गांधी आंखों से अपनी देख रहे थे। अरे कहाँ बेवकूफ़ों की बात करते हो यार? ना संस्कार है, ना एजुकेशन है, ना नियति है, ना नियम है, ना धर्म है, ना माता पिता हैं कोई प्रतिष्ठित। क्या है? किसकी बात करते हो? लालू की बात कर, तुम्हें नहीं मालूम कितना चोरी कर ले गया? अखिलेश की बात करो, अपने बाप के हाथ से मैच छीन लिया, तुम्हें नहीं मालूम?
अखिलेश की बात करो, राम भक्तों में गोली उनके बाप चलवा के, आपको नहीं मालूम? अरे यार, मीडिया वाले सब कुछ जानते हैं, पर समाज को गुमराह करते हैं, कुछ गलत बोल दें तो हम वो छापने लगे कि मीडिया ने ये बोल दिया। मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो मीडिया का काम है जनवाना। आप क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिए, आप सत्य क्वेश्चन कीजिए। देखिए, मीडिया का काम है क्रॉस क्वेश्चन करना, मीडिया का काम है क्रॉस क्वेश्चन करना। आप बताइए, विकास नहीं हुआ? आप बताइए, विकास हुआ, विकास हुआ, लेकिन हमारा काम है क्रॉस क्वेश्चन करना। हमको ही बताइए, 60 साल में आप यही है ना? आपकी उम्र लगभग 30 साल है। 30 साल वाला बताए 60 साल में क्या हुआ? हर आदमी जानता है ना, माँ ने क्या किया, बेटा ने क्या किया, फिर अन्य लोगों ने क्या किया, क्या मतलब ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये क्वेश्चन बनता है सारे चोर चोरी करके। देखिए, आपको आपकी बात हम क्लियर कर दें, जो भी प्रश्न कर रहे हैं हम व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं, ना मेरे द्वारा बोले गए हैं। अगर आप सिर्फ एक मीडिया को कह रहे हैं तो यहाँ पे मीडिया को नहीं, मीडिया के ही माध्यम से बता रहे हैं कि मीडिया बंधु भी सब कुछ जानते हैं और सब कुछ समझना चाहिए कि पिछले 60 साल से जो ये नहीं कर पाए वो 10 साल में किया गया। ये केवल लॉन्च कर देंगे। हाँ, आ रही योजना, जैसे राजीव गांधी जी कहते थे कि चोरी हो रही है, कि देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जब चोर चोरी करके ले गए। ऐसा कोई बताओ नेता जितने चोर हैं वो सब अंदर हुए, वही सब एक हुए। अब जैसे एक सवाल ये करते हैं कि जो बीजेपी में चला गया वो वॉशिंग मशीन से धुल गया। बीजेपी में आने के बाद व्यक्ति जब देखता है कि इस पार्टी में संस्कारित लोग हैं, चप्पल कहाँ उतारनी है, बोलना कैसे है, समाज के लिए क्या काम करना है, तो ये वो गंदे काम नहीं कर पाते हैं जो उन पार्टियों में करते रहते हैं। यही इसको वॉशिंग मशीन समझ लो, चाहे परिवार के सिद्धांत समझ लो, और सिद्धांत के आधार पे जीना यही मानवता है। अन्य पार्टियों में क्या गलत काम होते हैं? बीजेपी में गलत काम नहीं, अन्य पार्टियों में गलत काम नहीं, गलत काम का भंडार है। वो गलती से ही उनके जन्म हुए हैं, जो सच्चाई है। हम ही नहीं, भारतवर्ष की सारी जनता जानती है। वोट डाला है? हाँ, मैं वोट डाल आया हूँ। दिखाइए स्याही, देख लीजिए भाई। तो मतलब बीजेपी को ही आपने वोट दिया? मैं बीजेपी को मैंने वोट दिया। मेरे साथ जितने लोग गए थे, सैकड़ों लोगों ने मेरे साथ डाला। तो आप जागरूक हैं? मैं जागरूक हूँ। जिसमें देश का भला हो उसको चुनना है। जो देश में तुम्हारी ख्याति को, तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारी सभ्यता को, तुम्हारे देवी देवताओं को, तुम्हारे आचरण को जो विस्तार करे, प्रस्तार करे, उसी के साथ रहना चाहिए। वही धर्म है, वही भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। इनसे मिलिए, इतने दूर से आए वोट डालने। क्या नाम आपका? मुसाफिर चौहान। किसको वोट दिया आपकी? मोदी जी को। मोदी जी को। किन किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? विकास के, विकास के मुद्दे पे वोट दिया। क्या क्या विकास कराया है, कुछ बताएंगे? बहुत रोडें बनाई उनने, मकान सबको दिया गरीबों को। तो आपने लगभग मूलभूत सुविधाएं जो दे रही है सरकार, उसका फायदा लाभ उठा रहे हैं जी, उसका लाभ आप उठा रहे हैं। आपका क्या नाम है? पंकज अवस्थी। वोट दिया आपने? बिल्कुल दिया। देखिए, हैं मोदी जी को। मोदी जी को वोट दिया। किन किन मुद्दों वोट? मोदी जी है। मोदी जी बस। अच्छा, प्रत्याशी के तौर पे आप रमेश अवस्थी, आलोक मिश्रा और जो अन्य प्रत्याशी, उनको किस तरह से सही मानते हैं? सही तो हम मानते हैं, हमारे यहाँ आलोक मिश्रा उनको। ऐसा क्यों? वो यहाँ रहते हैं। क्यों रमेश अवस्थी? अब यहाँ नहीं रहते हैं। ये तो भाजपा के हैं ना रमेश। तो क्या हुआ? उनको नहीं सही मानेंगे? जब रहने लगेंगे तो उनको भी सही मानेंगे। अच्छा, उनको सही मानेंगे। और क्या? यहाँ पे आलोक वोट मिश्रा लेकिन दिया मोदी जी को। वोट मोदी जी को। हाँ। आप किसको सही मानते हैं? आलोक मिश्रा, रमेश अवस्थी? सिर्फ मोदी जी। भैया आप बात कर रहे थे हमसे, तो आप गुस्सा भी हुए, तो आप किसको सही मानते हैं? आलोक मिश्रा, रमेश अवस्थी? हाँ, आलोक मिश्रा कहाँ है? आलोक मिश्रा खरीद के खड़ा कर दिया। आलोक मिश्रा कोई प्रत्याशी है क्या? जबरन खड़ा कर दिया, तुम खड़े हो जाइए। वो प्रत्याशी नहीं है, उसने अच्छा सा पा लिया है और खड़ा हो गया कांग्रेस का थोड़ा सा नाम बचाने के लिए। बाकी ना उनका धरातल है, ना जमीन पे कहीं है, ना समाज में कहीं है। और कहा वो भी भाजपा को वोट डाल के आए हो, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसा भी है? अरे ये सच है ना। क्यों? ऐसा क्यों? ये सच ये है भाई, जो खरीद के तुम लाओगे, अगर आज तुमने खरीद लिया, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, कल दूसरे ने खरीद लिया, तो उसका अस्तित्व क्या है? वो जहाँ ज्यादा देखेगा वहाँ चला जाएगा। तो क्या कल को पलटी कर सकते हैं क्या भाजपा की ओर? क्यों, राजनीति में देखा नहीं कि बड़े बड़े दिग्गज पलटी कर गए? वो तो देखा है हमने, कानपुर में ही देखा। अभी ज्यादा नहीं तो पलटू राम को बिहार में देख लो, कितने बार इधर उधर चले गए। ये नहीं है, वो जो राजनीतिक, ये वो कीड़े हैं जिन्हें कुर्सी चाहिए, एन के एन प्रकार कुर्सी दो। इसलिए समस्त जनमानस को जो वतन हित में काम करे, जो देश हित में काम करे, सिर्फ उसी का समर्थन करे। और जहाँ तक भाजपा बाद, यहाँ सब त्यागी तपस्वी लोग हैं जिनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, ना परिवारवाद ना महावाद, केवल संसारवाद, केवल समाजवाद करते हैं, समाज की चिंता करते हैं। चलिए, आप समाज की चिंता करते हैं? आप भी करते हैं? मैं 100% करता हूँ। मैं समाज के लिए संपूर्ण जीवन दिए हूँ। 1.5 लाख वोट से अखिलेश यादव भी हार रहे हैं।
1.5 लाख वोटों से अखिलेश यादव भी हार रहे हैं। गारंटी दे रहे हैं हम जीत रहे हैं। अरे उनकी गठबंधन जीत रहा है। 4 तारीख को पता लगेगा। गारंटी जो होती है 4 तारीख इनकी गारंटी नहीं। पता लगेगा। खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा, खाता। आप कहना जमानत जब्त हो जाएगी क्या? जमानत के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन खाता नहीं खुलेगा, चूंकि अभी भी भारतवर्ष में गुमराह पब्लिक बहुत है जो जाति है वो मानती, जबकि जाति जैसी कोई चीज़ है नहीं। जो भगवान के काम का नहीं, अपनी संस्कृत सभ्यता के काम का नहीं, जिसके अंदर आचरण व्यवहार नहीं, जिसके अंदर बोलने का सलीका नहीं, एक प्रतिष्ठित पद प्रधानमंत्री को गाली गुआ करना, ये कहाँ सिद्धांत है, कैसा सिद्धांत है? इनकी बात कर रहा हूँ। ये संस्कार तो सीखें भाई। राजनीति तो हर 5 साल बाद चुनाव होता है। अगर आप अच्छा करेंगे ना तो आपको दुनिया स्वीकार करेगी ना। आप कुछ अच्छा तो करो, केवल उल्टा सीधा बोलने से अच्छा हो जाता है? इन्होंने अच्छा नहीं किया। इन्होंने अच्छा जीवन भर नहीं किया, केवल अपने परिवार के लिए किया। ये तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का बहुत विकास किया है, केवल अपने परिवार एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाए हैं, केवल अपने परिवार का विकास किया है। जिन्हें शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता है वो मंत्री बन गए थे। सैफई मेला कराया, जहाँ क्या क्या होता है। तुम मेरे साथ करहल चलो, मैं दिखा दूंगा क्या क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊंगा। इनमें एक संस्कार नहीं है, इनमें एक भी संस्कार नहीं है, ना परिवार के लायक हैं ना समाज के लायक हैं। अब जैसे ये शब्द कहे जाते हैं, इन पे आप एक जवाब दे सकते हैं कि जैसे अक्सर हर पार्टी कहती है कि जो बीजेपी में गया वो धुल के साफ हो गया। बीजेपी एक संस्कारित पार्टी है। पिता को पिता मानना पड़ेगा, माता को माता मानना पड़ेगा, नियम धर्म से चलना पड़ेगा। अब उसमें तुम कुछ भी कह दो। जिस घर में आप जाएंगे जहाँ लोग सबको राम राम करते हैं, आप राम राम करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन आपका एक कुल मिला के कहना ये है कि बाकी पार्टियों में सब अधर्मी विधर्मी हैं और जो बीजेपी उसमें सब धार्मिक लोग हैं। सारे अधर्मी विधर्मी कहीं नहीं है। हाँ। जो अधर्मी विधर्मी हैं वो सब एक साथ खड़े हैं। अच्छा। ऐसे समझो आप। मैं कहता हूं जो गलत है उसका विरोध करो। ये सारे इकट्ठे वही क्यों हुए जिनके ऊपर मुकदमे हैं? ये सारे इकट्ठे वही क्यों हुए जो अपराधी हैं? ये सारे इकट्ठे वही क्यों हुए जब इनको लगा बाकी सब अलग अलग क्यों हैं? आप कांग्रेस का हाल देख लो। बंगाल में जाइए आप, बंगाल में कांग्रेस को गाली दे रही है तृणमूल, यहाँ तृणमूल वाले कांग्रेस साथ खड़े। कौन सा गठबंधन है? दिल्ली में भी यही हाल रहा है। कुछ समय पहले अखिलेश यादव का वीडियो आया था जिसमें इन्होंने कहा था कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत ही चालू पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने भी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भी कहा था कांग्रेस को वोट मत देना। इन सारे आज इंडी गठबंधन में सब साथ हैं। इन सारे नेताओं में सबसे भ्रष्ट और सबसे बज्जात किस्म का व्यक्ति जिसके अंदर कोई चीज नहीं वो केजरीवाल है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप सबने सुना होगा माननीय पूजनीय अन्ना हजारे जी, जानते हैं ना? अन्ना हजारे जी का शोषण कर गया। 2013 में आमरण अनशन किया था इन्होंने। आमरण कुछ नहीं किया, पेल के खाते थे, सब झूठ बोलते हैं। कोई आमरण अनशन नहीं किया। अन्ना हजारे ने किया। अन्ना हजारे ने किया। अन्ना हजारे एक अलग व्यक्तित्व है। अन्ना हजारे एक अलग व्यक्तित्व है। इनकी बताओ 6-6 लाख की सीट पे इनकी पोट्टी उतरती है। ये समाज के लायक हैं? 20-20 लाख के इन्हें पर्दा चाहिए। अबे इंसान है ये। अरे यार, मुंह तो तुम एक अंगोछा से भी ढक सकते हो। ये तो कह रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, जबरदस्ती को जेल भेजा गया। शीश महल जाके दे। अच्छा, पूरी शराब पी गए हैं, सब लोगों को दे गए हैं, हजारों करोड़ का घटोला कर डाला। भाई चोर व्यक्ति को कहाँ भेजा जाएगा? जेल ही तो मिलेगी ना उसको। तो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के अंदर बहुत विकास किया, हॉस्पिटल खुलवाया, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया। अरविंद केजरीवाल जितना किसी ने आज तक भ्रष्टाचार नहीं किया होगा। वो गिरगिट की तरह तो रंग बदलता है वो। लेकिन इन्होंने 2013 में एक बयान दिया हुआ था अरविंद केजरीवाल ने 2013 में एक बयान दिया हुआ था कि जो भी सत्ता में आता है वो भ्रष्ट हो जाता है। कल को मैं भी सत्ता में आऊंगा तो मैं भी भ्रष्ट हो जाऊंगा। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल कहां तक सही है? पहले ही से भ्रष्ट था। वो पहले ही से भ्रष्ट है। बिल्कुल सही बात है। वो पहले से भ्रष्ट, बहुत पहले से ही भ्रष्ट है। अरे वो इंसान, वो आतंकवादी, जो आतंकवादी भी ऐसा क्यों है भैया? अरे तो आप पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, 2 राज्यों में जीत के आए हैं, पंजाब में और दिल्ली में, तो आप उनको आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? है वो गड़बड़ है, बिल्कुल भ्रष्ट है। राजू भाई बताओ इनको यार, किस तरह से अच्छा देखो ऐसा है, अरविंद केजरीवाल की कहीं पे बात करना वो ना मानव ही नहीं है। जो सच्चाई है वो मानव स्वरूप जरूर दिखता है, लेकिन मानव वाले कोई उसमें गुण नहीं है, मनुष्य ही नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं ये। अरे यार, जो अपने अफसर रहे हैं। आज इस संसार में गरीब से गरीब मनुष्य जिसके 2 बच्चे हों, बच्चों को सब कुछ मानता है ना।
और ये अपनी बच्चों की कसम खा गया कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं करूंगा, अरे कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा। अब उनकी देख लो, शीश महल में रहेंगे वो, 22-22, 23-23 लाख के पर्दा चाहिए उनको, 20-20 लाख की लैट्रिन सीट चाहिए उनको। ये क्या है? इसकी कथनी करनी क्या है? ये समाज को बेवकूफ़ बनाने का सबसे बड़ा बेरुपया है इस देश का, सबसे बड़ा बेरुपया है। चलिए हमारे साथ और भी जनता, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम हरीश स्वरूप तिवारी है, मैं वार्ड 38 से पार्षद हूँ। अच्छा, और क्या पूछना चाह रहे क्या लगता है किस तरह का चुनावी माहौल है इस समय? 450 प्लस 450 प्लस किसकी? मोदी सरकार कमल। मोदी सरकार कमल के साढ़े, लेकिन 400 प्लस कह रहे हैं वो। हम 450 प्लस कर रहे हैं। अच्छा, आपने 450 प्लस कर दिया। यस, 552 सीटों में 543 सीटों में, हाँ 543 सीटों में आपने 450 450 प्लस कर दिया। चले, हिंदू सनातन राष्ट्र बनाना है तो 450 प्लस जाना है। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में 80 में 80 जीतेंगे। बार बार मोदी सरकार, क्या? बार बार मोदी सरकार। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 80 के में 79 सीटें जीत के आ रहे हैं। वो हत्यारा, राहुल गांधी दूसरी तरफ गारंटी दे रहे हैं कि अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, हम बहुमत लेके यहाँ से आ रहे हैं। राहुल की अपनी तो कोई गारंटी। एक मिनट, असल में क्या होता है, जो आपने अखिलेश जी की बात कही है, ये हत्यारे के बेटे हैं। 1800 हिंदुओं की हत्या करने वाले की बात आप कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से हम बात करना नहीं चाहते। किस तरह से? हत्यारा तो ही है। कैसे? राम जन्मभूमि कार सेवकों के ऊपर गोली चलाना, उस व्यक्ति को हम क्यों अपने उसमें ले? लेकिन उस समय दिखाया 30-40 लोग ही मारे गए थे, अब 1800 का नाम ले रहे हैं। 1800 सरजू की नदियों में बहाया गया। ये सच को आप लोग दबा क्यों रहे हैं? इसको उजागर क्यों नहीं करते? मीडिया तो निष्पक्ष होती भाई। नहीं तो वही हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि झूठ कौन बोला, सत्य कौन बोल रहा है। ये तो आप लोग पता कर सकते हैं, आप तो डीएनए करा सकते हैं। है कि नदी के किनारे से 200 बाडियां उठाई गई थी। नदी के जो इधर जो कस्बा बसा है वहाँ नाली में ब्लड बह रहा था, तो 220 आदमियों का ब्लड ऐसे नहीं बहता नली में नाला बन के। 200 डेड बॉडियां नदी के किनारे से उठाई गई, सरजू के किनारे से। क्या बात करते हैं ये लोग? अरे उतना ही अपराध करो, कह दो जिसमें बने रहो। भगवान की मार बहुत तगड़ी होती है। जी भैया, ये बताइए, ये गठबंधन किससे कर रहे हैं? उस पार्टी से कर रहे हैं, उस संस्था से कर रहे हैं जिस संस्था ने हमारे क्रांतिकारियों को समय से पहले मिट्टी तेल डाल करके आग लगा दिया गया था। ऐसे पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। इंडिया अलायंस करके आए। इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म आप समझिए ना, आप खुद पढ़े लिखे हैं। इंडिया, ये तो कहते हैं इंडिया बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। 70 साल से इंडिया को खाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। सोने चिड़िया को कंगाल चिड़िया खड़ा कर दिया। आज मेरे देश का सौभाग्य है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है। ये हम लोग का सौभाग्य है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का सौभाग्य है। ये दुर्भाग्य होगा इन लोग जो है ऐसे ही बात बोल रहे हैं, दुर्भाग्य उन लोगों का है। तो अब की बार पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत नहीं, 450 प्लस पार करके आ रहे हैं, प्लस करके बार बार मोदी, योगी भी, मोदी भी, योगी मोदी भी। हाँ। चलिए देखिए, हमारे साथ लोगों से बात हुई है और ही बात करते हैं। हमारे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी, क्या लगता है किस तरह का चुनावी माहौल है? क्या क्या देखने को मिला? 10 साल में भाजपा सरकार रही, आपको क्या नया हुआ आपके साथ? 10 साल में वो काम हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं कांग्रेस कर पाई है। अच्छा, कांग्रेस सिर्फ अपनी जेबें भरती रही है, अपनी प्रॉपर्टी बनाती रही है, इसके अलावा उसने देश में कुछ भी नहीं किया हो। एक भी चीज़ बताइए पब्लिक के लिए, अगर उसने कुछ किया हो तो उसको हमें बता दीजिए। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में, आने के बाद उन्होंने क्या नहीं किया है इस देश के लिए। उधर परिवारवाद था तो इधर राष्ट्रवाद किया है उन्होंने। और आज हमें और आपको और विदेशों में भी लोगों को दिख रहा है कि मोदी क्या है और क्या कर रहे हैं, क्या किया है। तो विपक्ष तो कह रहा है कि इन्होंने सारा पैसा अडानी अंबानी को दे दिया है। विपक्ष पैदा ही झूठ से हुआ है, उसकी पैदाइश ही झूठ की है, तो कहेगा ही कहेगा। लेकिन इनके एक नेता हैं अधीर रंजन। एक बात बता दीजिए हमें, विपक्ष में है कौन? एक नेता का नाम बताइए जो विपक्ष में खाली प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने के काबिल हो। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये 6-6 महीने का रखेंगे। 6 दिन का रख लेना, 6 दिन का रख लेंगे। हाँ।
क्या 6 दिन का रख लें। अगर इंडी गठबंधन जीतेगा जीतेगा ही नहीं अरे अपनी जमानतें बचाओ ये लोग। अच्छा, आप कोई नहीं लगता प्रधानमंत्री पद में इंडी गठबंधन में कोई नहीं लगता? आप स्वयं बताइए, आपको लगता है क्या कोई? मुझे तो नहीं लगता है। इतने लोग खड़े, किसी से पूछ लीजिए इंडी गठबंधन में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो प्रधानमंत्री पद के काबिल हो? अकेले किसी बस का है अच्छा, इनके नेता थे अधीर रंजन चौधरी, सरकार क्या चलाएंगे? इन्हीं के एक नेता थे, कांग्रेस के एक नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बयान दिया अगर अडानी अंबानी हमको पैसा देते तो उनके खिलाफ हम ना बोलते। अच्छा। क्या कहना है उसके बारे में? हाँ भैया बताओ। इन्हीं से, हाँ बताइए। अडानी अंबानी उनको पैसा देते तो प्रधानमंत्री के खिलाफ न बोलते। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है उन्होंने। प्रधानमंत्री के खिलाफ न इसका मतलब सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस पार्टी चोर है। भाई पैसा देते तो न बोलते, पैसा वो नहीं दे रहे हैं अधीर रंजन चौधरी को, तो बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने रेल दिया, एम्स दिया, IIT दी। किसने दिया? किसने दिया? कितना कांग्रेस दिया? देती है। किसने दिया? कितना दिया? ये उसी राजीव गांधी की पार्टी है। सुनिए, ये उसी राजीव गांधी की पार्टी है जिसने फूलबाग मैदान में आकर के कहा था कि मुझे मालूम है मैं वहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ, यहाँ 10 पैसा पहुँचता है। 90 पैसा कहाँ जाता था? तो पूरा पैसा बिल्कुल आ रहा है हर आदमी के अकाउंट में, चाहे वो जनधन योजना हो या किसी भी उसमें हो, किसान सम्मान निधि हो, सबके अकाउंट में पैसा आ रहा है। सारी पेंशनें आ रही हैं, राशन आ रहा है। पैसे पहले लोग पेंशनों में पैसा खाते थे, है कोई भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से चलता था, बीच में खाया जाता था। राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 10 पैसा मिलता है। आपको याद होगा इसी फूलबाग मैदान में ये बात कह करके गए थे। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप किसी भी जो हमारी उम्र का हो उस व्यक्ति से पूछ लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों को ना जानकारी हो, उम्र नहीं है आपकी। तो अब की बार 450 पार? अब की बार नहीं, बार मोदी सरकार। नहीं, अब की बार 450 पार है। 450 पार तो यूं हो रही है। यूं हो रही है। चलिए अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और काफ़ी गर्मजोशी का माहौल बन गया था और 1-2 लोग गुस्साए भी, पक्ष की बहुत सारी बातें हुई और ये भी देखने को मिलता है कि आगे क्या होता है, किस तरह का चुनावी माहौल होता है। अंत में 4 जून को कौन सी पार्टी विजयी होकर आती है। अपनी